मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आपने देखा होगा कि अब बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। इस वीडियो में हम मानसून कैसा रहने वाला है, पहले जो पखवाड़े में खास करके जुलाई के फर्स्ट हाफ में क्या रहने वाला है और अल नीनो का असर कब शुरू होगा और किस तरह से दिखाई देगा साउथ ईस्ट एशिया के साथ साथ भारत के मानसून पर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा कि दिल्ली एनसीआर सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां शुरू हुई हैं और कई इलाकों में अच्छी बारिश हो रही है और जो तापमान है, गर्मी है, उमस से उससे छुटकारा मिलना शुरू हो गया है। वेदर सिस्टम काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। आप देखिए जो उत्तराखंड के आसपास काफ़ी ज़्यादा बादल थे, ये शाम का पिक्चर है। और इसी समय दिल्ली वगैरह के आसपास से पश्चिमी तट पर बहुत अच्छे बादल हैं और ये बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर एरिया जैसा बन रहा है, यहाँ पर भी बादल काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। तो अब अगर देखें हम वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं, तो वेदर सिस्टम में अगर देखें तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी उत्तरी पाकिस्तान और पंजाब के आसपास बना हुआ है और जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है अपनी पोजीशन से, जो नॉर्मल पोजीशन होती है, नॉर्मल पोजीशन उसकी ये होती है, यानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में होती है, उससे नीचे आ गई है। ये क्या होता है कि एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ ऑसिलेट करती है, कभी उत्तर की तरफ जाती है, कभी दक्षिण में आती है। तो इसके साथ साथ वेदर सिस्टम भी या वेदर एक्टिविटी, मौसमी गतिविधियां भी इसी के साथ साथ मूव करती हैं। जहां पर ये एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ होती है वहां बारिश ज़्यादा होती है। कभी कभी क्या होता है कि ये फुटहिल्स में चली जाती है, तराई में चली जाती है, तो जिसको ब्रेक मानसून कंडीशन कहते हैं। अगर ये यहाँ पर आ गई, ये कह सकते हैं कि ये जो इलाका है ये पूरा अगर फुटहिल्स में आ गई, तो आपको मालूम है कि इस हवाएं जो हमेशा इस तरह से घूमती हैं, यानी कि जो उसके दक्षिण में है वो पश्चिमी हवाएं होंगी जो शुष्क होंगी और उत्तर में जो होती हैं वो नमी वाली हवाएं होती हैं, वहाँ बारिश होती है। तो इसके दक्षिण में क्या होता है, बारिश रुक जाती है जब ये फुटहिल्स में चली जाती है। इसको ब्रेक मानसून कंडीशन कहते हैं। लेकिन पिछले कई सालों में पूरी तरह से ब्रेक मानसून कंडीशन नहीं हो पाई है। कभी इसका जो ये पश्चिमी सिरा है ये चला जाता है ऊपर, कभी ये चला जाता है। तो इस तरह से वेदर एक्टिविटी में मतलब फर्क पड़ता है। अगर ये ऊपर, ये जो पश्चिमी सिरा ऊपर जाता है और ये नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर यानी कि उत्तर भारत में बारिश रुक जाती है, लेकिन यहाँ पर पूर्वी भारत में जारी रहती है। अगर कभी कभी क्या होता है कि ये तो नीचे रहता है, ये वाला सिरा तो नीचे रहता है, और लेकिन ये पूर्वी सिरा ऊपर चला जाता है। जो सिरा ऊपर जाएगा वहां पर बारिश कम हो जाती है। तो ये अभी फिलहाल ऐसा ब्रेक मानसून वगैरह होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। ये साउथ में बनी हुई है। तो इसके प्रभाव से क्या होगा कि पूर्वीय हवा यानी पूर्वी हवाएं इन इलाकों में चलती रहेंगी। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो बहुत जल्दी अब यहाँ पर पहुंचेगा, ये पहाड़ों पर पहुंच जाएगा। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा ताकत नहीं है, लेकिन इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ मिलकर के ये गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियों को बढ़ाएगा। और इसका असर ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेगा। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आएगा। और ऊपर से, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये बना हुआ है जो गुजरात के ऊपर है। तो इसके प्रभाव से भी हवाएं यहाँ से इस तरह से घूम करके, यानी कि जो अरब सागर है यहाँ से आएंगी। तो ये जो मॉइस्चर है, ये तीन जो वेदर सिस्टम है, 1, 2 और ये नमी वाली हवाएं, तो इनके प्रभाव से ये जो पूरा इलाका है अच्छी बारिश देखेगा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी राजस्थान, इन इलाकों में जब बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी तो जो गर्मी और उमस है उससे छुटकारा मिलेगा और ये वेदर एक्टिविटी कम से कम 4 या 5 दिनों तक जारी रहेगी। अब जो मौसमी गतिविधियां हैं, ये एक मैं जिले का नाम लूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि श्रीगंगानगर से लेकर के आप कह सकते हैं कि जो दक्षिण में यहाँ पर जो है दक्षिण पूर्वी जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यहाँ तक पूरी बारिश होगी, जयपुर, अजमेर होते हुए, और चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में बारिश तो होगी, लेकिन खंड वर्षा ज़्यादा होगी। 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है, फिर धीरे धीरे यहाँ बारिश बढ़ जाएगी। तो ये बारिश की गतिविधियाँ कम से कम 10 या 11 तारीख तक रहने वाली हैं और पूरा राजस्थान अच्छी बारिश देखेगा। गुजरात में जो बारिश की गतिविधियां हैं फिर से बड़ी हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी गुजरात में खास करके सूरत, बुलसर, ये जो इलाके हैं, महुआ है और भरूच है, भावनगर है, पंचमहल है, डांग है, ये सारे, नवसारी वगैरह में मूसलाधार बारिश की संभावना नजर आ रही है। अमरेली वगैरह में भी, जिससे कि जलभराव हो सकता है, एक बार फिर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल बात है कि ये, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा बारिश होती नहीं है गुजरात में, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि गुजरात में बारिश बढ़ी है। उसी तरह से जो कच्छ के इलाके हैं, जैसे कि भुज है, नलिया है और उसके आसपास के इलाके, वहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। बनासकांठा, सबरकांठा, महेसाना, पाटन, इदार, पालमपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं।
अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। तो मध्य प्रदेश में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर आ गया है, दूसरा ये जो गुजरात के आसपास है और ये ट्रफ रेखा है, इन सब के मिले जुले प्रभाव से पूरे मध्य प्रदेश में ग्वालियर से लेकर के जो आपका खांडवा खरगोन है, नीमच उज्जैन रतलाम, यहाँ से लेकर के जो पूर्वी इलाके हैं सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, जबलपुर, उमरिया, दमोह, मांडला, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां लगातार रहेंगी। भारी से भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो लाइट टू मॉडरेट रेन कई इलाकों में होगी, कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, लेकिन वो एक दो इलाके ही देखने को मिलेंगे। दक्षिणी जो इलाके जो जिले हैं उसमें ज्यादा बारिश होगी। अब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी भी बारिश बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि फुट हिल्स के आसपास ट्रफ रेखा नहीं है, थोड़ी सी नीचे है। अब ये प्रयागराज, वाराणसी से लेकर के भदोही, जौनपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चित्रकूट वगैरह में अच्छी बारिश है, झांसी वगैरह में भी हो सकती है। और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं ये जो सहारनपुर है, बिजनौर है, लखनपुर खेरी, यहाँ तक तो होंगी। गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, यहाँ पर थोड़ी कम बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन जो लखनऊ, कानपुर, सुल्तानपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और ये जो वेदर एक्टिविटी है पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 3 या 4 दिनों तक लगातार जारी रहेगी। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा कमी देखने को मिल सकती है। बिहार की बात करें तो बिहार के जो कई इलाके हैं, खास करके उत्तरी इलाके, यहाँ पर अभी भी बारिश की गतिविधियां जारी हैं। और जो कुछ इलाके हैं जो पूर्वी बिहार है, वहाँ ज़्यादा बारिश होगी। पश्चिमी बिहार में अपेक्षाकृत कम बारिश की संभावना नजर आ रही है। और उसी तरह से सिक्किम और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में, क्योंकि ये आप देखिए यहाँ से जो ये अपना मॉइस्चर है वो बंगाल की खाड़ी से लगातार इस तरह से यहाँ पर फीड मिल रहा है। और यहाँ पर आपको मालूम है कि ये पूरा जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है, तो हवा यहाँ से टर्न होती है और इसी जगह पर बारिश देती है। तो ये पूरा इलाका लगातार बारिश देखने वाला है। उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी और यहाँ पर मॉडरेट शावर्स की संभावना ज़्यादा है। खास करके जो पुरी है, भुवनेश्वर है, केंद्रपाड़ा, भद्रक, ये सारे इलाके मॉडरेट शावर्स देखेंगे। और जो अंदरूनी इलाके हैं ये जरसगुड़ा वगैरह, यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां लाइट टू मॉडरेट रहेगी। छत्तीसगढ़ में पूरी इलाके में बारिश की गतिविधियां सरगुजा, अंबिकापुर से लेकर के सिद्धुदुर्ग, राजनांदगांव और ये जो इलाके हैं रायगढ़, रायपुर, यहाँ पर बारिश अच्छी होगी। और महाराष्ट्र की बात करें तो कोस्टल महाराष्ट्र में लगातार मूसलाधार बारिश रहने वाली है अगले 2-3 दिनों के दौरान। मुंबई, ठाणे, डहाणू, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, अलीबाग वगैरह तेज बारिश देखेंगे। महाबलेश्वर, पुणे वगैरह में भी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। अब विदर्भ, मराठवाड़ा में मॉडरेट शावर, खंड वर्षा होगी, एक दो हैवी स्पेल हो सकता है। उत्तरी जो इलाके हैं तेलंगाना के, यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश है आदिलाबाद वगैरह में, लेकिन जो दक्षिणी जिले हैं वहाँ पर कम बारिश है। कोस्टल आंध्र प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में जो श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, इन इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। नेल्लोर, तिरुपति और जो ये चित्तूर, कुडप्पा वगैरह रायलसीमा है, यहाँ हल्की बारिश होगी। चेन्नई में पुडुचेरी, कराईकल, नागापट्टनम, तंजावुर, पम्बन, ये सारे इलाके कम बारिश देखेंगे। कोयम्बटूर, मदुरई और जो अंदरूनी इलाके हैं वो ज़्यादा बारिश देखेंगे। केरल में भारी बारिश है, कर्नाटका में भारी बारिश है, अंदरूनी कर्नाटका में भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कमी आएगी। केवल जो नीलगिरी हिल्स है वहाँ पर भी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी लगातार बारिश देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के अगले 7-8 दिन पूरे भारत के लिए बहुत अच्छे गुजरने वाले हैं और ये बहुत अच्छी खबर है। और इसके में अगर कुछ भी चेंजेज आते हैं, थोड़ा सा भी फेरबदल होता है, तो मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।